नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था खनिज, और खनिज से संबंधित अपन ने बहुत सारी चीज़ें पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अब ये जो दूसरी क्लास है उसके अंतर्गत अपन बात करेंगे जो है अन्य जो कितने भी अपने खनिज बचे हुए हैं, और एग्ज़ाम की जो है दृष्टि से एग्ज़ाम की जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सारे के सारे खनिज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपने खनिज की पहली वाली क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर से ज़रूर पहले उसे देख लें, क्योंकि उसके अंतर्गत मैंने एक्चुअली में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये बताया कि एक्चुअली में खनिज होते क्या हैं, और फिर जो है खनिज से संबंधित उसके प्रकार बताए थे कि भाई दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, ऊर्जा खनिज क्या होता है। और फिर हर एक खनिज की मैंने आप लोगों को मैपिंग कराई थी, जिसमें खनिज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत खनिज में कौन कौन से जिले अग्रणी हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें जो है कोयला की, अगर अपन बात करें या हीरे की अगर अपन बात करें, सभी के सभी खनिज की मैंने मैपिंग करवा दी थी, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि कौन से खनिज का अग्रणी स्थान है कौन से जिले में। ये सारी चीज़ अपन ने हमने एक बार देख ली थी, ठीक है। अब अपन क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अब अपन देखो बात करते हैं किस चीज़ की। अब अपन बात करते हैं जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक ऐसे खनिज की बात करते हैं जिसमें मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। और ऐसा कौन सा खनिज है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जिसको एकाधिकार प्राप्त है, तो आप सभी लोगों को पता है हीरा। अगर हीरे की अगर अपन बात करें, है ना, हीरे की अगर अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत पाया जाता है ना, मुख्यतः ये पन्ना जिले के अंतर्गत पाया जाता है ना। और पन्ना जिले के अंतर्गत जो पाया जाता है ना, तो ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है। और मध्य प्रदेश को हीरे के मामले में एकाधिकार प्राप्त है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीरा यहीं से उत्पादित जो है हमको खदानों से प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें पन्ना हमें कौन कौन सी जो है खदानों से प्राप्त होता है, तो पन्ना हमें देखो एक छतरपुर के अंतर्गत, आपकी सबसे पहले छतरपुर के अंतर्गत एक खदान आती है जिसका नाम है अंगोरा। अंगोर खदान से भी हीरा प्राप्त किया जाता है ना, हीरा प्राप्त किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अंगोरा क्या है, खदान है जिससे हीरा प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें पन्ना जिले की, तो पन्ना जिले में अगर अपन बात करते हैं तो पन्ना में एक आता है आपका मझगांव, है ना, हिनोता, मझगांव, हिनोता, रमखेड़िया है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें मझगांव की, हिनोता की और रमखेड़िया की, तो मेरे दोस्तों ये सारी की सारी खदानें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये सारी की सारी खदानें आपको पन्ना के अंतर्गत मिलेंगी, है ना। यहाँ से पन्ना में यहाँ से हीरा उत्पादन का कार्य किया जाता है ना। और ये जो हीरा उत्पादन का कार्य है ये कौन करता है, ये मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम के द्वारा ये क्या किया जाता है, आपका जो है मध्य प्रदेश राज्य विकास के निगम द्वारा हीरा उत्पादन का यहां पर कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाता है भाई, जो है मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम के द्वारा यहां पर हीरा उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो ये यहाँ से संबंधित मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको केवल खदान का नाम याद रखना है ना, खदान का नाम याद रखना है कि मझगांव कहाँ पर है आपकी, हिनोता सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और अंगूर छतरपुर वाली ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है। ये दोनों की दोनों आप लोगों की जो खदान है ये आप लोगों को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं। आने वाली एग्जामों में भी अगर अपन बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जाम अप्रैल में होने वाली है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पीसीएस में आती हैं। अब देखो जैसे कि मैं आप लोगों को पता है, मैंने अभी कांस्टेबल में भी जो कि आपके चैप्टर पहले करा दिए थे ना, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गए हैं, क्योंकि एक अनुभव के माध्यम से हम लोगों को ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना।
तो एक स्ट्रेटजी पता चलती है कि एग्जामिनर क्या चाहता है आप लोगों से, आपकी नॉलेज कहाँ तक परख सकता है। वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई हैं। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आपको भूलना नहीं है। वहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आने ही हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक तो अंगोर बताइए, ये छतरपुर के अंतर्गत आती है, हीरा प्राप्त किया जाता है। मंझगांव की बात करें, हिनौता की बात करें और रमखेड़िया की बात करें तो ये सारी की सारी आपको पन्ना के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और जो है पन्ना में जो हीरा उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश को भारत में एकाधिकार प्राप्त है। उत्खनन की बात करें तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम के द्वारा यहाँ पर हीरा उत्पादन का कार्य किया जाता है। ये आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपन देखते हैं तांबा। तांबा जो खनिज है ना, अगर अपन बेसिकली देखें तो मैंने आप लोगों को जब मैपिंग कराई थी और मैपिंग के माध्यम से मैंने ये बताया था कि तांबा और मैग्नीज के अंतर्गत जो है बालाघाट प्रथम स्थान पर है ना। तो अपन तांबा की बात करते हैं। देखो तांबा के अंतर्गत अपन बात करें, तांबा जो खनिज है हमारा, है ना। और सबसे पहले तो मैं बताऊं आप लोगों को, तांबा जो है आपका धारवाड़ सेल समूह की, धारवाड़ सेल समूह की भाई चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? धारवाड़ सेल समूह की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश के अगर अपन स्थान की, इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो ये जो है आपका बालाघाट एवं छिंदवाड़ा के अंतर्गत यह देखने को मिलता है। ये जो खनिज है आपका छिंदवाड़ा एवं बालाघाट के अंतर्गत देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वह बालाघाट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। बालाघाट वाला कौन सा क्षेत्र है आपका? बालाघाट वाला ये आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारा जो बालाघाट वाला जो क्षेत्र है नीचे की तरफ है ना, ये आपका बालाघाट पड़ता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बालाघाट पड़ता है, यहाँ पर आपका छिंदवाड़ा पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जो है कौन सा खनिज देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको जो है तांबा देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आपको धारवाड़ सेल समूह की चट्टान भी आपको देखने को मिलेगी, जो नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ पर, है ना। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है तांबा, तांबा में जो है सबसे जो इसकी प्रसिद्ध खदान है, प्रसिद्ध अगर खदान की अगर अपन बात करते हैं तो वो है आपका मलाज खंड, है ना। मलाज खंड की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध खदान है जो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, तांबा के लिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है। मलाज खंड कहाँ पर है? तो बालाघाट के अंतर्गत है, तांबे की खदान है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पूछी जाती है आप लोगों से, तो इसको याद रखना, है ना। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में, इसे बालाघाट को तांबा नगरी के भी नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आता भी है आपका कि तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बालाघाट को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड जो है आपका, इसमें उत्खनन का कार्य कौन करता है भाई? इसके उत्खनन का कार्य कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर अगर अपन बात करें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर तांबे के उत्खनन का कार्य किया जाता है। इस कंपनी के द्वारा तांबे का उत्खनन यहाँ पर किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन बात करें जो है भारत के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में भारत के अंतर्गत, भारत का जो है लगभग 50% तांबा, 50% तांबे की अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में, भारत के अंतर्गत 50% तांबा केवल मध्य प्रदेश से ही उत्खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। मतलब कि अगर अपन बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितना भी तांबा उत्खनन हो रहा है उसका लगभग 50% केवल मध्य प्रदेश से ही यहाँ पर उत्खनन इसका किया जाता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखो यहाँ पर जैसे अगर अपन तांबे की बात करें तो धारवाड़ सेल समूह की चट्टानों से मिलता है। स्थान की अगर अपन बात करें बालाघाट और छिंदवाड़ा, नीचे वाला जो एरिया आपको दिखेगा वहाँ पर। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध तांबे की जो खदान है वह आपकी कौन सी है? मलाज खंड है। और तांबे की खदान आप जरूर से जरूर याद रखें, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है खदान से बनाता है ना।
खनिज के अंतर्गत खदान से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसके पहले मैंने बताया था हीरे के अंतर्गत अंगोर छतरपुर में, और जो है मझगावा, हिनोता, पन्ना, ये सारी की सारी आप लोगों को पन्ना के अंतर्गत देखने को मिलेगी हीरा उत्पादन में। वैसे यहाँ पर अपन बात करें तांबा में आपकी मलाज खंड है, याद रखना तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। उत्खनन का कार्य कौन करती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा इसको उत्खनन का कार्य किया जाता है। भारत का लगभग 50% उत्पादन केवल जो है कहाँ से किया जाता है? मध्य प्रदेश से ही किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं अपन जो है कोयले की, है ना। कोयला खनिज की अगर अपन बात करें, है ना, कोयले के उत्पादन की अगर अपन बात करते हैं, है ना, कोयला की अगर अपन बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। फिर भी मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में आपका चौथा स्थान है। क्या है? आपका चौथा स्थान है। हम एक एक करके सब चीज़ों को बहुत आसानी से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं तो जो कोयला है हमारा, कोयला हमारा एक जीवाश्म खनिज है। क्या है आपका? जीवाश्म खनिज है। कोयले के उत्पादन की अगर अपन बात करें, उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है ना। मध्य प्रदेश में अगर कोयले की बात करें तो यह एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म खनिज है, और मध्य प्रदेश में देश के में चौथा स्थान है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोयले के मामले में। वही अगर अपन बात करें जो है गुणवत्ता के आधार पर, देखो गुणवत्ता के आधार पर अगर अपन बात करें तो कोयले को 4 प्रकार से बांटा गया है। कोयले के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं? कोयले को 4 प्रकार से बांटा गया है। वही अगर अपन बात करते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, उसको देख लेते हैं अपन। 4 प्रकार से गुणवत्ता के आधार पर जो है इसको जो है हम बांट सकते हैं। और गुणवत्ता किस तरीके से मापी जाती है कि कौन सा कोयला अच्छा है, इसकी अगर अपन बात करें तो कोयले में कार्बन की प्रतिशतता के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि कौन सा कोयला अच्छा है और कौन सा कोयला खराब है। तो 4 प्रकार से गुणवत्ता के आधार पर बांटा गया है, जिस कोयले में कार्बन की सबसे अच्छी मात्रा होगी वह कोयला सबसे बेस्ट होगा। अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी अपन बात करते हैं, देखो कोयले के 4 प्रकार से अपन बांटेंगे इसको, है ना। सबसे पहले आता है, पहले नंबर पर आता है एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड कोयला आता है। फिर आता है आपका बिटुमिनस, है ना। सबसे पहले एंथ्रेसाइड आता है, बिटुमिनस आता है, एक आता है आपका लिग्नाइट, और एक आता है आपका पीट कोयला, है ना। ये 4 तरीके से अगर अपन बात करें तो ये 4 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन बात करें एंथ्रेसाइड कोयले की तो सबसे शानदार कोयला जो रहता है आपका, वो आपका एंथ्रेसाइड कोयला कहलाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा की अगर अपन बात करें, कार्बन की मात्रा जिसके अंतर्गत आपको जो है 70 से 80% आपको देखने को मिलेगी। वहीं बिटुमिनस प्रकार की अगर अपन बात करें आपको 55 से 80 यहाँ पर इसकी कार्बन की मात्रा इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, है ना। 55 से 80 आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर 30 से 40 के लगभग, है ना, 30 से लगाकर आपको 40-45 के लगभग यहाँ पर कोयले की मात्रा देखने को मिलेगी। और उससे कम अगर कोयले में कार्बन की मात्रा आपको देखने को मिलती है वह पीट कोयला कहलाता है। तो अपन कार्बन की मात्रा के आधार पर यहाँ पर अपन ने जो है कोयले को बांटा है। सबसे शानदार जो कोयला है वो क्या कहलाता है? आपका एंथ्रेसाइड कोयला कहलाता है। फिर आपका बिटुमिनस कहलाता है, लिग्नाइट कहलाता है, और पीट कोयला यहाँ पर कहलाता है। देखो, जो सबसे सर्वोत्तम होता है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। सबसे सर्वोत्तम कौन सा होता है? एंथ्रेसाइड कोयला होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है, सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है ना। यहाँ पर से क्वेश्चन अधिक ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना, कोयले से अंतर्गत। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है कोयले के 2 क्षेत्र हैं, जिन्हें 2 क्षेत्रों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर अपन पूर्वी भाग की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कोयला क्षेत्र आ जाएगा, और एक आता है आपका दक्षिणी क्षेत्र का कोयला क्षेत्र, है ना। तो अपन दोनों क्षेत्र की बात करेंगे कि भाई पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कोयले के जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, भाई दक्षिणी तरफ कौन कौन से कोयले के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, है ना।
तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है, कोयले क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो वो आता है आपका सोहागपुर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो है आपका सोहागपुर, जो कि शहडोल के अंतर्गत आता है ना। अगर दूसरे नंबर की अगर अपन बात करें, सेकेंड नंबर पर अगर अपन बात करें तो वो आता है आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र। अब ये एक क्वेश्चन आपका बनता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी की अगर अपन बात करें वो आपकी आती है सिंगरौली। और सिंगरौली क्यों आती है आपकी, क्योंकि कोयला ज़्यादा मिलता है ना, क्योंकि कोयला ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसे उस सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जानते हैं। देखो अपन ने सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात करी है, यहाँ पर सोहागपुर है। वहीं अगर अपन ने सेकेंड की बात की तो सिंगरौली है, ऊर्जा राजधानी की बात की है तो वो भी सिंगरौली है। लेकिन सबसे छोटा जो कोयला क्षेत्र है आपका, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र जो है आपका वो है आपका उमरिया। क्या है आपका उमरिया। और ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जनरली लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। देखो अगर अपन बात करें जो है नॉर्मल प्रश्नों की तो सभी लोगों को पता होता है, लेकिन अगर अपन बात करूँ ये वाले क्वेश्चंस की कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर जो शहडोल के अंतर्गत आता है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा, वो है आपका जो है उमरिया, जो कि आपका देखने को मिलेगा नीचे वाले भाग के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र आपका उमरिया है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपन इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। हमें ये देखना है कि अब पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आइए अपन वो देख लेते हैं। देखो पूर्वी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई दो तरीके से बांटा है हमने इसको। एक पूर्वी कोयला क्षेत्र है ना, तो पूर्वी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हम किस तरीके से बांटेंगे इसको, पूर्वी कोयला क्षेत्र है ना। पूर्वी कोयला क्षेत्र की अगर अपन बात करें, इसको हम 3 से 4 तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बांटेंगे इसको, एक आता है आपका देखो सोहागपुर, फिर आता है आपका सिंगरौली है ना, फिर आता है आपका एक कोरार, फिर आता है एक आपका आता है कोरार के बाद एक आता है आपका कोरार के बाद एक आता है आपका उमरिया, और एक आता है आपका जोहिला है ना। ये जोहिला नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपका एक जो आता है आपका जोहिला नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जोहिला नदी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा है ना। और ये मैंने बताया था कि सबसे जो छोटा है आपका वो उमरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। और सबसे बड़ा जो आता है हमारा सोहागपुर, ये आता है आपका सबसे बड़ा। और यहाँ पर आपको जो है सोहागपुर के अंतर्गत ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ से उच्च क्वालिटी का, यहाँ पर उच्च स्तर का क्या किया जाता है, कोयला उत्पादित किया जाता है, कोयला निकाला जाता है ना। सिंगरौली है एक आपका, सिंगरौली को हमने बताया कि भाई ऊर्जा राजधानी के नाम से इसे जानते हैं है ना। कोरार की अगर अपन बात करें, कोरार में भी उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का कोयला जो है आपका, उच्च स्तर का कोयला प्राप्त किया जाता है यहाँ से भी है ना। और ये जो आपका जोहिला नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपके जो क्षेत्र हैं ये सारे के सारे आपके पूर्वी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखो पूर्वी कोयला क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के मैप की है ना, तो ये आपका जो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा ना है ना, ये आपका जो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये आपका पूर्वी कोयला क्षेत्र हो जाएगा। देखो यहाँ पर आता है आपका सिंगरौली की अगर अपन बात करें तो सिंगरौली यहाँ पर देखने को मिलेगा है ना। सोहागपुर के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे, देखो शहडोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर आपका शहडोल आ जाता है, यहाँ पर आता है सिंगरौली आ जाता है ना। वहीं अगर अपन बात करें उमरिया, हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका पूर्वी क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर कोयले की खदानें और कोयला आपको ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलेगा, तो ये पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा।
और दक्षिणी क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो वो भी बात कर लेते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो आओ उस पर हम चर्चा कर लेते हैं आजकल, है ना। दक्षिणी कोयला क्षेत्र की, तो दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत एक तो आता है आपका शाहपुरा, शाहपुरा आता है, एक आता है आपका मोहपानी, है ना, और एक आता है आपका कान्हा घाटी, कान्हन घाटी, और एक आता है आपका पेज घाटी। तो ये आपके कोयला क्षेत्र जो हैं आपके, ये आपके कोयला जो क्षेत्र है वे दक्षिण की तरफ आते हैं, दक्षिण भाग की तरफ आते हैं, इसलिए इसको दक्षिणी कोयला क्षेत्र कहा जाता है ना। अब जैसे अगर अपन बात करें शाहपुरा की, तो शाहपुरा जो है आपका दक्षिणी कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तो सोहागपुर ही आएगा। लेकिन दक्षिण की अगर अपन बात करते हैं, दक्षिणी कोयला क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं, तो शाहपुरा इसका सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो अभी अपन ने कोयले से संबंधित भी सारे के सारे फैक्ट यहाँ पर देख लिए और कोयले खनिज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खनिज के अंतर्गत देखो, मैंने एक तो सारे के सारे खनिजों की मैपिंग मैंने पहले ही करवा दी है और ऐसे भी खनिज पढ़ा दिए हैं आप लोगों को कि जहाँ से जिस जिस खनिज में कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो थी, जो पढ़ाने के लिए थी और इम्पोर्टेंट जो थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने आप लोगों को विस्तारित तरीके से बता दिए हैं। अब जो है आपको दोनों ही क्लास बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके देखना है। अगर आप इनको कॉन्सेंट्रेट करके इस तरीके से देख लोगे तो आपको जो मान के चल देना कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, है ना। जो है पहली क्लास के अंतर्गत और दूसरी क्लास के अंतर्गत, पहली क्लास के अंतर्गत तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे की मैपिंग करवा दी है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा खनिज में के अंतर्गत कौन सा मध्य प्रदेश में जिला अग्रणी है, तो वो तो मैंने सारे के सारे वहाँ पे करवा दिए हैं। और एक्स्ट्रा जो खनिज थे जहाँ पर से, और एक्स्ट्रा खनिज थे जो क्वेश्चन बनने की संभावना जिनमें थी पढ़ाने का, और कुछ भी डाटा जिसके अंतर्गत था, मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया है ना। तो ये आपके खनिज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और इसके अलावा भी कुछ खनिज अगर होंगे तो मैं आप लोगों को जिसके अंतर्गत जो कुछ और भी हम खनिज देख सकते हैं वैसे, तो अगर कुछ होगा तो हम अगली क्लास के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे उसको। अगर नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, तो उस टॉपिक को स्किप करके अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखो उद्योग एक ऐसा टॉपिक है, इसके बाद अपन उद्योग टॉपिक की बात करेंगे और उद्योग से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से आपको पूरा उद्योग कंप्लीट में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास की अगर अपन बात करें। तो फिर इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।